तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में और हारे के सारा बैच में। ठीक है, तो यह बैच मैंने स्टार्ट किया है केमिकल इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही। ठीक है, मैं आपको फ्री स्टडी कराऊंगा। ठीक है, मैं आपका सिलेबस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा आइडियल फ्लूइड। ठीक है भाइयों, तो देखते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड वह काल्पनिक द्रव्य है जिसमें विस्कोसिटी शून्य होती है। ठीक है, और पूरी तरह इनकम्प्रेसिबल होता है और इसमें इंटरनल फ्रैक्शन यानी आंतरिक घर्षण तथा हीट और कंडक्शन नहीं होता है। यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा है। वास्तविक जीवन में कोई भी द्रव्य पूरी तरह से आइडियल नहीं होता है। ठीक है, मुख्य बिंदु इसमें विस्कोसिटी जीरो हो और इनकम्प्रेसिबल हो यानी असंपीड्य हो और आंतरिक घर्षण बल नहीं हो और ऊष्मा संचरण यानी नो हीट कंडक्शन नहीं हो तो आइडियल फ्लूइड आपका हो गया। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो और इनकम्प्रेसिबल हो, जिसमें आंतरिक घर्षण बल ना हो और ऊष्मा संचरण ना हो। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है। ठीक है भाइयों, अब देखते हैं रियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एकदम सिंपल कंटेंट मिलेगा, एकदम सरल भाषा में मिलेगा और हिंदी और टेक्निकल वर्ड जो भी इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है भाइयों, बहुत ही सिंपल कंटेंट मैं लाता हूँ आपके लिए। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य ज्वाइन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है भाइयों, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य लाइक करें। तो रियल फ्लूइड क्या होता है? तो रियल फ्लूइड वह द्रव्य होता है जो वास्तव में हमारे चारों ओर मौजूद होता है। जो रियल फ्लूइड होता है हमारे चारों ओर मौजूद है, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ विस्कोसिटी यानी सांद्रता होती है, यानी यह थोड़ा सा चिपचिपा होता है। यह पूरी तरह से इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, यानी दबाव डालने पर इसका आयतन थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, और रियल फ्लूइड में इंटरनल फ्रैक्शन यानी आंतरिक घर्षण बल होता है। इसका मतलब है कि जब यह बहता है तो इसकी अलग अलग परतों के बीच घर्षण पैदा होता है। इसमें कुछ मात्रा में हीट कंडक्शन यानी ऊष्मा संचरण भी होता है, यानी यह ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ठीक है, तो वास्तविक दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं जैसे पानी, तेल, दूध, हवा आदि, यह सब रियल फ्लूइड हैं आपके। इसमें मुख्य बातें क्या है? तो विस्कोसिटी जीरो के बराबर नहीं होती है। कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल दबाव से थोड़ा आयतन बदल सकता है, यानी कंप्रेसिबल भी है इनकम्प्रेसिबल भी है। इंटरनल फ्रिक्शन इसमें होता है और हीट कंडक्शन होती है, यानी ऊष्मा है जो है ले जाने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है भाइयों, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड वह द्रव्य है जो गैस होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड वह द्रव्य या गैस होता है जिसकी डेंसिटी और वॉल्यूम और तापमान यानी डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ बदलता है। ठीक है, तो डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर जब बदलेगा तो यह फ्लूइड भी साथ बदल जाता है, यानी कंप्रेसिबल फ्लूइड में पहुंच जाता है। ठीक है, ये अगर चेंज होंगे तो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाए।
यानी अगर इस पर ज़्यादा दबाव डाला जाए तो इसका आयतन कम हो जाता है, और अगर दबाव घटाया जाए तो आयतन बढ़ जाता है। ऐसे द्रवों को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेस यानी दबाया जा सकता है। मुख्य बातें क्या है? दबाव और तापमान बदलने पर घनत्व और आयतन बदलता है। ठीक है, यह द्रव बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। गैसें सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल फ्लूइड होती हैं। बहुत तेज गति यानी हाई वेलोसिटी पर बहने वाले कुछ लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एयर हो गया, स्टीम हो गया यानी भाप हो गया, सभी गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड देख लेते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वह द्रव्य होते हैं जिनकी डेंसिटी और वॉल्यूम प्रेशर बदलने पर लगभग स्थिर रहता है। यानी जब उस पर दबाव डाला जाता है तब उसके आयतन बहुत थोड़ा या नगण्य बदलता है। इस कारण से इनकम्प्रेसिबल कहा जाता है, क्योंकि इसे दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मुख्य बातें देख लेते हैं। दबाव बदलने पर घनत्व लगभग स्थिर रहता है। ठीक है भाइयों, इसे थ्योरी में मान लिया जाता है कि आयतन बिल्कुल नहीं बदलता। ज़्यादातर लिक्विड को सामान्य स्थितियों में इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। यह मान्यता कैलकुलेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स की समीकरणों को आसान बनाने के लिए उपयोगी होता है। अब देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है भाइयों, तो न्यूटोनियन फ्लूइड वह द्रव्य होता है जिसमें शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यानी कतरनी विकृति की दर के बीच सीधा अनुपाती संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि जब इस द्रव्य पर बल लगाया जाता है तो यह न्यूटन के श्यानता नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करता है। इस नियम के अनुसार टाउ बराबर मी du/dy, जहाँ टाउ होता है आपका शियर स्ट्रेस, म्यू होता है विस्कोसिटी, du/dy विस्कोसिटी ग्रेडियंट आपका हो जाएगा। मुख्य बातें क्या है इसमें? न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी स्थिर रहती है चाहे फ्लो का वेग कुछ भी हो। दूसरा, यह हमेशा न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, ऐसे द्रवों का फ्लो बिहेवियर दबाव या वेग के साथ नहीं बदलता। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण जैसे वाटर, एयर, लाइट ऑयल यानी पतला तेल। ठीक है, और एल्कोहल भी इसका एग्जाम्पल है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करता है, यानी इसमें शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन विकृत की दर यानी कि कतरनी विकृत की दर के बीच सीधा लीनियर संबंध नहीं होता। ऐसे द्रवों की विस्कोसिटी स्थिर नहीं रहती, बल्कि यह दबाव, प्रेशर, विस्कोसिटी या फोर्स लगाने की दर के साथ बदलता है। फोर्स यानी बल लगाने की दर के साथ बदलता है। मुख्य बातें क्या है? विस्कोसिटी बदलती रहती है और स्थिर नहीं होती। न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करता। इसका फ्लो बिहेवियर अप्लाइड फोर्स पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई इंडस्ट्रियल लिक्विड्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते। कई इंडस्ट्रियल लिक्विड्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, शहद हो गया, ब्लड हो गया, टूथपेस्ट हो गया आपका, और केचप हो गया, गीली मिट्टी का घोल हो गया। ठीक है, मड स्लरी जिसे बोलते हैं। ठीक है भाइयों, तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
तो कल की वीडियो में इससे आगे के वीडियो टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमने केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वह चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो मेरे जब प्रोफाइल खोलेंगे, यूट्यूब चैनल खोलेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट दी हो गई होगी केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, वहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 वीडियो में 2 चैप्टर्स खत्म कर डाले हैं। ठीक है भाइयों, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने भाई को अवश्य सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।